जी अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। देखिए ऑलरेडी मीरपुर हो या रावलकोट हो या और दूसरे जिले हो, सब जगह से ऑलरेडी लोगों ने मार्च करना शुरू कर दिया है। और चाहे वहां पे नवाज शरीफ कहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, या बिलावल भुट्टो हो जी। या फजलुर रहमान हो, अलग अलग पार्टियों के जो पोस्टर हैं उनको फाड़ा जा रहा है, वो नहीं चाहते। और अब तो सरदार अमान खान ने, सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि 80,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ के सामने अमान खान ने कई प्रश्न पूछे थे। उसने कहा था कि हमें पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहिए। भीड़ ने कहा हाँ। उसने कहा था कि क्या हमें लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि सीज फायर लाइन की तरफ कूच करना चाहिए। भीड़ ने कहा था हाँ। उसने कहा था कि क्या हमें रजौरी, पुंछ, मेंढर, डोडा इनसे मदद मांगनी चाहिए अगर हमको पाकिस्तान की सरकार ने भूखों मार दिया है। लोगों ने कहा था हाँ। और अब उसने ये कह दिया है कि भाड़ में गई 38 डिमांड, अब हमारी 38 डिमांड नहीं है, अब हमारी केवल 2 डिमांड है। और जो असलियत में एक ही वो डिमांड क्या है कि हम अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करते हैं और पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप हमारे में नहीं होना चाहिए। और हमारी मुजफ्फराबाद की जो मार्च थी, जिसे हम 15 जुलाई को करने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और वहां की मिलिट्री और शवाब शरीफ के चक्कर में आ गए हम कि बात करेंगे, समझौता होगा। उन्होंने डिक्लेयर भी किया कि समझौता हो गया, जो एक झूठी बात थी। हमने कोई समझौता नहीं हुआ। इसलिए आज अब हम 27 तारीख को ये मार्च करेंगे, यानी कि आज। और ये मार्च प्रारंभ हो चुकी है। और ये मार्च का खास महत्व ये है कि आज ही वहां पर चुनाव होने हैं। अच्छा, पहले ये चुनाव केवल 27 तारीख यानी कि आज ही होने थे। सरकार डर गई, उन्होंने इस चुनाव को 3 हिस्सों में बांट दिया, यानी कि अब ये आज से 10 अगस्त तक होने हैं। आज के चुनाव मीरपुर में होने हैं। अब मुझे बताइए कि मीरपुर की जनता तो मुजफ्फराबाद के लिए कूच कर रही है। वहां के चुनाव अगर हुए भी तो क्या वो रिप्रेजेंटेटिव चुनाव होंगे, क्या वो माने जाएंगे? यानी कि झगड़े की एक जड़ स्टार्ट हो गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही इंट्रिकेट और डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो त्यागी जी, अगर ये मानकर चला जाए कि जो तस्वीरें आ रही हैं अब पाक अधिकृत कश्मीर में जो चुनाव हुए उसके नतीजे, ये तस्वीरें ही काफी हैं। और आज आपने 9 बार की जगह 3 बार हाँ 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 बोला है, और ये हाँ तय है मुनीर के कानों तक पहुंच रही होगी। परेशान तो जरूर होंगे, ये तो तय है अंदर खाने, चेहरे पर चाहे वो जी भाव झलके ना उनके। जी नहीं, लेकिन ये उनका परेशान होना साहब इससे भी ज्यादा है। सवाल ये है कि एक तरफ तो पीओके है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि 85% एरिया पर हमारा कब्जा है, और उस 85% एरिया में जो पाकिस्तान के सिपाही है, वो सिपाही भी हम में इसी तरह मिलने को तैयार है जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान आए तो करजई और उसकी पुराने प्राइम मिनिस्टर की जो फौज थी वो तालिबान में ही मिल गई। ऐसे ही जो पाकिस्तान की फौज इस समय बलूचिस्तान में है वो हम में मिल जाएगी। तो वो उधर एक तरफ वो ऐलान कर रहे हैं, उधर पश्तून वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के पश्तून और हम एक ही हैं, हम डोरंड लाइन को नहीं मानते। अब मुझे ये बताओ कि जब इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो जो पीओके की प्रॉब्लम है वो कंपाउंड हो जाती है, यानी कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ कही है। और इधर हिंदुस्तान भी ऐलान कर चुका है कि पाकिस्तान का जो पीओके है वो हमारा अभिन्न अंग है, और चूंकि वो हमारा अभिन्न अंग है लिहाजा वहां के लोग हमारे लोग हैं, लिहाजा उन लोगों के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऐसी स्थिति में पीओके के जो पंजाब के पाकिस्तान के जो मुल्ला और मुनीर है, चाहे वो कितना हंसते रहे हाँ लेकिन वो हिले हुए हैं बुरी तरह से। हाँ। और देखिए साहब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करगिल में कल मौजूद थे। द्रास की सरजमी से उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर, और यह संदेश कानों में गूंज रहा होगा वहां की सरकार की। जी, अरे हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री जी हैं कंवर, उन्होंने पहले एक संदेश दिया था जब वो सर क्रीक में गए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने कोई षड्यंत्र रचा तो याद रखें कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है। इस बार भूगोल और इतिहास
दोनों बदल देंगे। और अब उन्होंने पीओके के बारे में भी वो पहले कह चुके हैं कि पीओके स्वतः ही हिंदुस्तान में मिल जाएगा, क्योंकि पीओके के लोग अब ये देख रहे हैं कि हमको जो बताया गया कि हम बड़े अत्याचार हो रहे हैं इंडिया की तरफ से कश्मीर के लोगों के ऊपर, वहां तो विकास हो रहा है, वहां तो खुशी है, वहां तो पुराने जमाने के बंद पड़े जो पिक्चर हॉल थे वो भी खुल दिए गए हैं। वहां पे तो लाल चौक के ऊपर तिरंगा झंडा लहराया जाता है, बाकायदा राष्ट्रीय गीत गाए जाते हैं। तो ऐसे में अब कब तक बहकाएंगे? और अब तो पाकिस्तान की जुबान बंद हो जाएगी यूनाइटेड नेशन में भी, जो वो पिछले सालों से लेके आज तक ये कहता रहा कि साहब इंडिया कश्मीर में जुल्म करता है। अरे तुमने तो पीओके में उससे ज्यादा जुल्म किए हैं, 40-50 से ज्यादा लोगों को गोली मारी है, अपने ही लोगों को गोली मारी है, और उनको ऐसी हालत में लाके कर दिया है जैसे भेड़ बकरियों, इंटरनेट बंद, दुकानें बंद, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, और ऊपर से एटीएम नहीं। बताइए, और तो और 15 दिन तक जो राशन आने वाले थे उसको भी रोक दिया गया था। यानी कि जो सप्लाईज पाकिस्तान पंजाब की तरफ से आ रही थी पीओके में, उन्हें भी रोक दिया गया था। तो इस और बिल्कुल सरकार त्यागी साहब, को अब आप अपने किस देश मुंह की से जनता का, देखिए, अपनी ही आवाम का अगर हुक्का पानी बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे, वहां पर राशन नहीं पहुंचने देंगे, सड़कों पर बैरिकेड्स लगा देंगे, वहां पर पाक अधिकृत कश्मीर में सेनाएं अपनी तैनात कर देंगे, और जो आवाम अपनी आवाज उठाएगी उनके सीने पर आप गोली मारेंगे, तो बहुत सारे सवाल हैं त्यागी जी। लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में जो चुनाव का ये पूरा समीकरण है, ये तय है, बहुत लचीला बनाया गया है ताकि आप इसका फायदा उठा सके, और इसका फायदा पाकिस्तान की सरकार हमेशा से उठाती भी आई है। इस चुनावी समीकरण को एक बार जरा समझाइएगा हमारे दर्शकों को। सर देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की जो असेंबली है इसमें 53 सीटें हैं। जी। उन 53 सीटों में से 12 सीटें तो वो हैं जो दिखाने के लिए बेशक कही जाए कि वो पीओके असेंबली की हैं, असलियत में वो फेडरल गवर्नमेंट और पाकिस्तान के कंट्रोल में है। उन्हीं की पार्टी जो विनिंग पार्टी होती है करीब करीब वो उसी की होती है। ऐसे ही 8 सीटें औरतों के लिए और टेक्नोक्रेट के लिए हैं, यानी कि 12 + 8 20 सीटें निकल गई। 53 में से 20 निकलने के बाद अब जो 33 सीटें बचती हैं, असलियत में ये चुनाव उनके ऊपर है। उन 33 सीटों की वजह से जो पीओके के लोग हैं वो ही चुनाव में आ पाते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की किसी पार्टी से समर्थित हो। यानी कि ये चुनाव जो आज तक होते रहे वो रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनाव नहीं थे। अभी भी वो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन अब तो इनकी रिप्रेजेंटेशन पे एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लग गया कि जैसे आज मीरपुर में चुनाव है, मीरपुर के लोग मुजफ्फराबाद के लिए कूच कर चुके हैं। अब जो बचे हुए वहां पे 5-10% लोग हो गए, अगर उनके ऊपर चुनाव करके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो क्या गारंटी है कि कल को लोग फिर खड़े होकर कहेंगे हाँ ये बिल्कुल, चुनाव क्योंकि दोबारा लोगों को भी होने त्यागी चाहिए। साहब पता है कि उनको वोट देना है, मताधिकार उनका हक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपना ही लोकसभा विधानसभा छोड़कर मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर रहे हैं, तो उनको भी पता है कि अब आगे क्या करना है। फिलहाल त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस तमाम